चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे द पंडित के लाइव मॉक का सोल्यूशन सीजीएल मेंस का। और देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। ठीक है, चलो पहला सवाल है, करा प्रतिवर्ष 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की गई राशि से रुपए की राशि प्राप्त होती है, इतने साल में इतने निवेश की गई राशि। देखो, सबसे पहले अर्धवार्षिक की बात है, रेट हमारे पास 5% हो गई और 1.5 साल में 6-6 महीने की कैसे स्लैब बनेगी 3, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास टाइम क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। अब 5 साल की आपको 3 साल की इफेक्टिव रेट पता है? नहीं पता तो वो याद करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं ये कोई नई चीज हम बता रहे हैं। यानी कि जब हमारे पास 100 रहेगा प्रिंसिपल तो इतना मिलेगा ब्याज, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 115.7625, यानी कि 115.7625 का मान दिया गया था 1736.4.3, यानी कि 75, ये पॉइंट हटाएंगे जीरो और हमसे 100 का मान पूछा गया था। बात समझ गए? अब क्या था, कैलकुलेशन थी बस, इसके अलावा इसमें इतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं था जो आप जानते ना हो। अब इसमें थोड़ा ऑप्शन का सहारा लो, ये तो बात कन्फर्म है जीरो आने वाले हैं, 4 की तो कोई वैल्यू नहीं बनती भाई। हमने यहाँ पर देखा कि 15 का मल्टीपल कहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 कम 15 और इस 2 17 भी हो रहा। और इधर देखना 15 पना 75, 15 दूनी 30, 7 37 हो गया, 15 छक्का 90 और 3 93 हो गया, और 15 सत्ते 105 और 9 जोड़ देंगे 114 हो गया, हासिल लगा 11 हो गया, 15 पना 75, 1 76 10 86 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 15 कम 15 और 8, 15 और 8 23 हो गया, आंसर लगा दो, 15 कम 15 2 17, देखो मिल गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर उसमें फंसे रहोगे। ऑप्शन इसीलिए दिए गए। करा एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और दुकानदार को वस्तु को इतनी छूट पर बेचा। भाई सिंपल है। अब ये सोच रहे हो कि अगर मेंस का देख रहे हो और आपको हर एक एक चीज देखनी है, फिर बहुत गलत वहमी में हो आप। मेंस की तैयारी ऐसे नहीं होती है। यहाँ पर डिफरेंस किया 10, 10 से 2 गया तो 8%। आपको पता है ना, ये वही सवाल है कि किसी चीज को 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम किया गया, तो इसी से कंपेयर करके हम कर देते थे। फार्मूला कौन सा लगता था? ये वाला फार्मूला। और वही चीज यहां पर हुई है, सीपी को कुछ बढ़ाया गया, जो बढ़ने के बाद फिर इसमें कमी की गई, इसी से कंपेयर करना था। ठीक है, इसमें देखो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखो इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 12 2 14 15। इसका मतलब है कि 15 है तो बीच में जो नंबर रहा होगा उसके साथ इधर रहे होंगे, साथ इधर रहे होंगे। हमें यही वाला नंबर निकालना है। अगर ये बीच वाला नंबर निकालेंगे, ये क्या होगा, ये मीडियन होगा। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑप्शन का, थोड़ा ऑप्शन का नहीं, मतलब दिमाग में रखते हुए आपको ये करना है। जैसे आपने देखा कि 3 आ रहा सबसे ज्यादा बार लगा ऐसा, तो 1 2 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर लिख लेना आपको। इसके बाद हमारे पास 4 आएगा, 4 को अगर देखेंगे तो 1 और 2 और 3 बार आ रहा, बस खत्म। इससे ज्यादा बार आपको कुछ लग रहा है कि आ सकता है? भाई सब नॉर्मल लिखे हुए हैं, बस आपको ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हमारा मोड था वो कितना आ गया, मोड हमारे पास 3 आ जाएगा। अब मीडियन की बात करते हैं, देखो ये 4 3 7 नंबर तो यही हो गए, यानी कि ये 7 नंबर खत्म हो गए ना। इसके बाद जो 4 से बड़ा है वही नंबर आएगा। 4 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, बस खत्म हो गया। तो आपको ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि हमें कैलकुलेशन कहाँ से सेव करनी है। पता लगे हर चीज आप डिटेल में कर रहे हो, फिर वो लेंदी बन जाता है। कहता है इतने रुपए की राशि 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, तो यदि समान राशि को 2 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो राशि क्या होगी। देखो कुछ नहीं हुआ, टाइम सेम था दोनों जगह, रेट यहाँ पर 3 गुनी हो गई, यानी कि ब्याज भी दूसरी कंडीशन में 3 गुना मिल रहा होगा। पहली कंडीशन में 2,000 रुपए मिला भाई, 15,000 से 17,000 हो गया, तो दूसरी कंडीशन में 6,000 रुपए मिलेगा और इसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, 15 6 कितना होता है 21,000 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो भाई सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत इत्मीनान से करना होता है, ये फ्री के नंबर मिलते हैं और आपको आंसर भी बढ़िया देके जाते हैं, मतलब पूरे नंबर। सबसे पहले तो देखो कि ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 45/18 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 24 और 18 को कर देंगे, तो 6 तियां 18 6 चौक 24, 6 तियां 18 6 चौक 24। इधर करेंगे तो 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 63 का नीचे बना रहा, यहाँ पर 45 हो गया, तो 5 नेम 45 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 8 बटे में 21 आ गया। घोड़े में था 5 बटे में 12, तो 4 तियां 12 4 दूनी 8। कितना भी टाइम लगे इसमें आपको
भले ही बाद में कर लेना, लेकिन ये बहुत इत्मीनान से करना, क्योंकि पूरे नंबर देंगे गलत हो गए घर पे रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। यहाँ पर करेंगे 26/9 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, 26 आया तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो गया। इधर बचा कितना हमारे पास 21 बचा है, इधर 70 बचा है, और इनटू में ये पूरा आ गया। तो यहाँ पर करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 40/3 3 9 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 12/35 लिखा था, 12/35, तो 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यानी कि 8 चौक 32/7 तिया 21 हो गया। इन्हें दोनों का क्या करेंगे, इन्हें दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो 21 तिया 63 हो गया, और इधर 32 तिया 96 हो गया। माइनस का 10 कर देंगे, बटे में क्या हो गया 63 हो गया, यानी कि 86/63 आ गया। खत्म हो गया सवाल। अब बचा था हमारे पास 1/21, इसको अगर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 3/63 लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस में 86/63 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 89/63। अगला सवाल करते हैं। वैसे अगर ऑप्शन भी देखना चाहते ना तो हो सकता था थोड़ा बहुत जुगाड़, अगर किसी को कुछ भी आइडिया नहीं आया, क्योंकि 21 का कुछ ना कुछ तो एलसीएम लिया जाएगा, तो 21 का मल्टीपल तो कहीं ना कहीं बन ही रहा होगा। अब इसमें भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं, क्यू को हम बराबर कर लेते हैं, क्यू 13 सत्ते 91 हो गया क्यू, तो इधर 13 का गुणा 13 पंजे 65 हो गया पी, इधर करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर, तो 13 सत्ते 91, 17 सत्ते 119। अब थोड़ा ऑप्शन अगर ऑब्जर्व करें तो देखो ये 2 गुने लिखे थे, लेकिन ये 2 गुना नहीं लिखा था, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के हमें कैलकुलेशन करने से फायदा होगा, या पहले वाले और लास्ट वाली की कैलकुलेशन करने में फायदा होगा। तो हम यहाँ देखो किसी की भी कर सकते हो, जैसे हमने बीच वाले क्यू आर का लिया, यानी कि ये आ गया हमारे पास 210, और लास्ट वाले पी आर का लिया, पी आर का, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, और ये बन गया 7, 7 1 8 हो गया, और 184। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 200 आ रहा होता तो यहाँ पर 184 लास्ट में लिखा होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। तो कोई बात नहीं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। ठीक है, ऑब्जर्व करना था, बाकी तो आसान था, लेकिन हाँ ये भी देख लेना यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़े मैच हो रहे थे, तो आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा। कह रहा था 10 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु इतनी थी, 55 और 45 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं और 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे समूह की औसत आयु इतनी बढ़ जाती है। नए शामिल हुए व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है। देखो जो नए व्यक्ति आए हैं वो इनके स्थानों पर आए हैं, इनसे ज्यादा लेके आए हैं, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है, नहीं तो एवरेज क्यों बढ़ता। और 1.2 बढ़ा था भाई, 2 चले गए तो 2 आ गए, लोग तो उतने ही बचे, तो 1.2 कितने में बढ़ा, 10 में, तो टोटल कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। इन्हीं का हमें एवरेज चाहिए था, तो 5 5 10 2 12 हो गया, और देखो 2 छक्के 12 एक ही जगह मिल रहा था, खत्म। भाई ये तो पूरा पूरा समोरा कैसे किया, जैसे इनको जोड़ते तो यहाँ पर आंसर लिखा होता, यूनिट डिजिट में हम 2 का गुणा कर रहे, तो 2 छक्के 12, और इधर भी जोड़ा तो हमें 12 मिल गया, आंसर लगा दिया। पूरा नहीं जोड़ना है, पूरा जोड़ोगे फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो 112/2 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 56। अगला सवाल, यूनिट डिजिट से काम हो गया था। कह रहा था एबीसी इतने इतने का निवेश करते हैं, 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी इतनी बढ़ा दी, बी और सी ने 20% घटा दी, वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ अर्जित किया, तो बी ए सी का हिस्सा क्या है। सबसे पहले तो एक ऑब्जर्व करेंगे कि ऑप्शन में सबका सम इतना आ रहा है 53,100 कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो एक हो गया। अगर मिलते हैं ऑप्शन, नहीं मतलब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते बढ़िया, नहीं होते तो आप मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब में देखो जीरो तो आ ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर 15, कितने जीरो चले जाएंगे, 4 जीरो, 20 हो गया और 25 हो गया। 4 महीने तक इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो ये कह रहा है। इसके बाद क्या किया है, 50% बी ने 50% बढ़ा दी, यानी कि 50% मतलब होता है 7.5, यानी कि अगर हम इसमें एक एक जीरो और बढ़ा लें जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, और कुछ नहीं, तो 50% मतलब हो गया 3/2 बढ़ा दिया, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 बढ़ा दिया। कहने का मतलब है 150 का 3/2 करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया। ये 4 महीने बाद इन्होंने क्या किया है, बी और सी ने 20% घटा दी, तो 20% मतलब होता है 1/5, तो 4/5 रहेगी इनकी, तो इसका 4/5 करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 चौकू 16 होगी। इनका अगर 4/5 करेंगे तो 5 25, 5 चौकू 20 हो गई। और पूरे वर्ष की बात थी तो ये 8 महीने, 8 महीने, और ये 8 महीने के लिए बचा है। यानी कि अब बाकी जो भी फालतू की चीजें लिखी वो हटा दें, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आपका आंसर उतनी जल्दी आएगा, बस इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये 4 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, बाकी अगर जोड़ लेते तो डायरेक्ट देखेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया,
और 2 दूनी 4 हो गया, 150 और 450 को जोड़ेंगे 5 5 10 की 0, हाथ से लगाए 1 2 4 2 600 हो गया। इधर करेंगे 200 और 16 दूनी 32, 320, 320 में 200 जोड़ दिया तो 520 हो गया। इधर करेंगे तो 250, 2 दूनी 4 4 2 6 650 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, 6 5 11, 11 और 6 17 हो गया। 177 का मान 53100 दिया गया था। हमें किसी एक का निकालने पहले वाले में, तो हमें आंसर पता लग जाएगा, यानी कि 60 का निकाल लेते। तो ये कई बार चला जाएगा, पूरा पूरा 3 बार। तो 6 तियां 18, यानी कि 18,000 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बी ए सी पूछा है, एक सेकेंड, अभी गलत हो जाता। ये देखो यहाँ पर क्या करास्तानी की है, यानी कि यहाँ पर 18,000 ए का निकाला है, तो ए का 18,000 कहाँ पे दिया होगा, बीच में दिया होगा, तो 18,000 यहाँ पर है, तो ये आंसर होगा। ये सही चीज थी भाई। अगला सवाल कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु इतनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद ए और सी की आयु का अनुपात इतना होगा, बी की वर्तमान आयु। देखो कभी भी ये छोटे बड़े की बात आ जाए, नॉर्मल बेसिक से करो। ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बड़ा है बी से, तो ये इतना हो गया। 10 वर्ष बाद ए की, 10 वर्ष बाद ए की और सी की, 5x प्लस का 5 प्लस का 10 हो गया, 5/4। अब कैलकुलेशन की बात आती है। अब कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, देखो 8 चौक 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 55 25, तो कितना बचा, 25 और 32 में कितना डिफरेंस है, 7 का। इधर करेंगे 10 चौक 40, इधर हो गया कितना, 15, 15 अपना 75, 75 से यानी कि 70 से 40 गया 30 और 5 35, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी थी, तो 25 वर्ष आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब इसमें भाई नॉर्मल फार्मूला बेस्ड सवाल था। देखो आपको जिस जिस तरीके से भी फार्मूले याद है, अगर आपको नॉर्मल भी याद है ना, वो भी जल्दी हो जाता है, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। मैं यही एक फार्मूला याद किया हूं और इसी पर पूरा काम चलता है, और करने की जरूरत नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें, तो हमें इसका तो मान दिया गया था 160, माइनस का 3abc बराबर में a प्लस बी प्लस सी का मान 10 दिया गया था, स्क्वायर वाले का भी दिया गया था, और माइनस में इसका निकालना था। तो 100 हो गया। 100 से अगर हम 38 माइनस कर देंगे तो बचा क्या, कितना, 62 बचेगा, यानी कि 2 3 6 2 1 2। देखो डायरेक्ट निकल आया भाई। 100 का होल स्क्वायर माइनस का 38/2 कर दिया, बात खत्म। सॉरी 100 का स्क्वायर लिख रहा है, इतना किया। 100 से 30 गया तो 70, 70 से 8 कम गया 62, 62 का आधा 31। तो ये कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आ जाएगा। 8 से 1 गया तो 7 बचा, और 70 हो गया तो 70 इधर आ जाएगा, 90 हो गया, यानी कि एबीसी आ गया कितना, 30 आ जाएगा। तो 30 आ गया एबीसी का मान, और यही हमसे पूछा था, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो भाई कैलकुलेशन थी, आपको पता होना चाहिए। जैसे 162 डीए लिखा, तो 18 ने में 162 होता है, 18 ने में 162, इंटू में आ रहा था हमारे पास 10। तो इधर देखेंगे तो 9 दूनी 18, इंटू में 9, इंटू में 5, इंटू में 2 हो गया। तो ये 9 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, √5 में बच गया। इसी तरीके से √2420, तो इधर करेंगे 2 से कर लो पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इंटू में 5, इंटू में 2 हो गया, तो 11 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये √5 इधर भी बच गया, यानी कि 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, जोड़ देंगे तो 40 √5 आ गया ऊपर। इसी तरीके से अगर नीचे देखेंगे तो 2 1 3, 8 3 11, 11 और 7 18, यानी कि 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 भी होगा ना, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 तियां 27 हो गया, 243 आया, 4 3 7 अभी भी 9 से हो रहा, तो 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63 हो गया, अभी भी हो रहा, 9 तियां 27 हो गया। ठीक है। तो इनका अगर रूट लेते हैं तो देखो फैक्टर क्या क्या बन के आया हमारे पास, 9 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में 3, ये फैक्टर आए। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या लिख सकते थे, 3 गुणे में 3 लिख सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 9 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, √3 बचा। इसी तरीके से इसको करेंगे 8 3 11 1 12, 3 का मल्टीपल हो रहा था, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा, 3 छक 18, 3 एकम 3, यानी कि ये 19 √3 हो गया, 9 तियां 27, यानी कि 27 और 19 का डिफरेंस 8 √3 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना था, यानी कि 40 √5 बटे में 8 √3, ये ए बराबर निकल का है। पूरा कैलकुलेशन का खेल था, जिसने जितनी फास्ट कर लिया होगा उतनी जल्दी आंसर आया होगा। इसका हमें क्या करना था, होल स्क्वायर करना था, तो 8 पन्ने 40 हो गया, तो 25 पंजे 125 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल। एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाव का आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब 4 तियां 12
और 12 छंग 72, 72 और x की पावर में 3 हो गया। इसका मतलब 9 का मल्टीपल, ठीक है, 9 का मल्टीपल तो 3 2 5 4 9 ये भी हो रहा है, 6 4 10 18 ये भी हो रहा है, यानी कि सभी हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये है, या तो पूरी कैलकुलेशन करो, वो तो एक प्रोसेस है ही हमारे पास, या तो हम यहाँ करें 9 से भाग किया इसमें हमने, तो ये हो गया हमारे पास 9 तियां 27, बचा कितना है 7 5 9 छक्का 54 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्यूब चाहिए, कब 72 को हटा दें तब, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 चाहिए, लेकिन यहाँ से कैसे 72 निकाल के ला पाओगे, खत्म हो गया। इधर करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ये 72 तो आ गया, ये 72 हटा दोगे तो 9 क्यूब बन रहा है कहीं, हटा दो। इधर इसको भी छोड़ो, इसको देखते हैं। यहाँ पर किया हमने 9 चौक 36, 9 3 12, 9 से 9 यानी कि 9 से ये भी जा रहा, तो 9 चौक 36 हो गया, बचा 3, 9 चौक 36, 9 और फिर 9 चौक 36 हो गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर हम अगर देखें तो 8 पन्ना 40, 8 से कटेगा नहीं, 4 गुणे में 1 1 1 हो रहा है, यहाँ पर 72 कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना, हटा दो। अब इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, अगर 9 से करते हैं तो 9 छक्का 54 हो गया, ज्यादा हो गया, तो 9 पन्ना 45, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 2 बचा, 9 तियां 27, 9 दूनी 18, पॉइंट लगा है वो लगा रहने दो। अभी हम देखेंगे तो 3 2 5 5 10 18, 9 से अभी भी जा रहा है, तो 9 छक्का 54 हो गया, 54 का मतलब बचा 4, और 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 हो गया, यानी कि 9 गुणे में 9, अभी भी 6 4 10 18, अभी भी 9 से हो रहा, तो 9 सत्ते 63, एक बचा, 9 दूनी 18, देखो 72 के बाद क्यूब बच रहा है, आंसर लगा दो। ये ऑब्जर्वेशन आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सा क्यूब होगा कौन सा नहीं होगा, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी तो, ठीक है। बाकी सिंपल देखो हमें कैसे करना था, आपको पता है कि हम जब फार्मूला लिखते हैं तो एल वी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स बनेगा, जो 3x 4x 6x बनेगा, तो हमने एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेना पहले ही, तो 2x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब नॉर्मल कर लो, 4 तियां 12, 6 चौक 24, 6 तियां 18, तो 18 12 कितना हो गया 30, 30 और 20 50 54 हो गया, यानी कि 54 इंटू में 2x स्क्वायर बराबर में दिया गया, तो 8 7 4 8 अपॉन में 100 कर लो, 9 से काट लेंगे तो 9 छक्का 54 हो गया, इधर करेंगे 9 नेम 81 हो गया, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 9 बटे में 10 आ गया। अब इसमें मान रख दोगे तो 72 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में 9 बटे में कितना हो गया 1000, जैसे ही इतना किया आंसर, क्योंकि पॉइंट 3 के बाद आना है। अगला सवाल कह रहा था ए बी सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, ए बी 32 है, सी डी 60 है, यदि जीवाएं विपरीत दिशा में है तो उनके बीच की दूरी 46 है, तो वृत्तों के केंद्र की दूरी। नॉर्मल देखो आपको सब कुछ पता है कि चित्र कैसे बनता है, तो आपको पूरा चित्र नहीं बनाना है, आप केवल इतना चित्र बनाओ, बात खत्म। तो ये देखो यहाँ पर 32 थी तो आधी हो जाएगी 16, ये 60 थी तो 60 की आधी 30 हो गई, इनके बीच की दूरी 46 हो गई। रेडियस आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपने 8 15 17 पढ़ा है ट्रिपलेट, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा आप जब लगाएंगे इसमें थ्योरम वगैरह। तो यहाँ पर 8 15 17 पढ़ा और 17 का मल्टीपल भी दिख रहा था आपको, तो अगर हम 8 15 17 करते तो 8 15 17, इसी तरीके से 8 15 और ये 17 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया सब जगह यहाँ पर 2 गुना हुआ, तो इधर भी 2 गुना कितना हो गया 16 हो गया, इधर भी 2 गुना हुआ तो 15 दूनी 30 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे 46 सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हमसे रेडियस पूछी गई थी तो आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17 का 2 गुना 34 होता है। अब आप चित्र पूरा बना के कर रहे हैं ना तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप बना चुके हैं, कितनी बार तो चित्र बनाओगे, वही चीज़ें बार बार नहीं करनी है ना। कह रहे थे यदि दो संख्याएं पहली संख्या से इतनी अधिक है, तीसरी संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि जो ये बढ़ेगा ना ये पहले लिखना है, इसका मतलब ये 120 और दूसरी संख्या 110, तो पहली संख्या क्या मान लेते 100, आंसर आ चुका है, ठीक है, 4 हो जाएगा। कह रहा कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है, 2:1 के अनुपात में लिया जाता है, तो कंटेनर सी में डाला जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या हुआ। देखो ये सवाल ऐसा नहीं कि आप हर चीज इसमें लिख के करोगे, आप एक चीज समझो, पहले तो इनको बराबर बना लो दोनों को, तभी तो इस रेशियो में बांट पाओगे। तो 5 4 9 आया, इधर 3 2 5 आया, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई पहले वाले में होगा, 9 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में होगा, और पहले वाले में ही हम पूरे का गुणा कर लेते हैं। कैसे, इसके 5 का पहले में गुणा होगा और 2 साथ में आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, दूसरे में 9 का गुणा होगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 तियां 27, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 67 हो गया, इधर करेंगे 8 और 5 1 6, आंसर आ गया। भाई आप जो कम से कम लिखना है, अब यही चीज हम अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो कर तो सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन कहाँ बचा रहे हैं। 5 का गुणा ऊपर किया, 9 का ये किया, ये बराबर बन गए,
समझ रहे, इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ा। अब यहां से कह रहा है इनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो देखो 2:1 में हो जाएंगे। अब इसका गुणा हमने डायरेक्ट इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया। अब इसमें स्टेप से कटिंग आप कितनी कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ऑप्शन देखेंगे तो देखो जैसे ही ऑप्शन आपको दो सेम मिल गए, आप सतर्क हो जाओ थोड़ा कि कह क्या रहा है। कह रहा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि पानी पहले आ जाएगा, लेकिन हमने तो उल्टा लिख रखा, तो आंसर हो जाएगा 68 रेशियो में 67। अगला सवाल कह रहा है एबीसी किसी काम को इतने में कर सकते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया, 5 दिनों के तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। यदि यह ज्ञात है कि डी सी से दोगुना अच्छा है, तो डी अकेले शेष काम को 40% काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो 24, 30, 45 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। सब में एक चीज देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, 3 हो गया। इधर देखो ऊपर वाले में 8 बचा, बीच में 15 बचा और नीचे 45 बचा है, और सॉरी 15 बचा, बीच में 10 बचा है। अब 8, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, सिंपल सी बात 120 होगा, बस खत्म हो गया। यानी कि अगर हमने देखा तो हमें इसी से करना है, हमने एलसीएम 120, तो यहाँ से देखो 15 एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी 12 आ गई, इनकी 8 आ गई, यानी कि ये डायरेक्ट आ गया 15, 12, 8। तो आप जितनी जल्दी सोच पाएंगे उतनी जल्दी आपका निकल कर आएगा, नहीं तो फिर क्या ही है, कर तो सभी लेते हैं भाई, बार 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 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ए बी ने 5 दिन काम किया, तो 15, 12, 27, 27 पंजे 135 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 12, 3, 36, 360 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 10 से 5 गया 5 हो गया, 5 से 3 गया 2 हो गया, ठीक है ना, 10 से 5 गया और 5 से, ठीक है। और बटे में इसका 2 गुना था, यानी कि कौन था, 16 था, डी। बस खत्म हो गया सवाल। 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि इधर करेंगे तो 5 को 20 हो गया, 5 25, 2 8 16 हो गया, 45 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल कह रहा था जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर क्षैतिज रूप से एक समान गति से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज 60 डिग्री की ऊंचाई पर देखा जाता है। 10 सेकंड के बाद यदि ऊंचाई 30 डिग्री देखी जाती है तो विमान की गति क्या होगी। देखो पहले यहाँ से ये हमने देखा तो ये एंगल बना रहा था 60, फिर वो यहाँ पर पहुंच गया तो ये एंगल बनाने लगा 30। आपको इसी तरीके से करने होते सवाल बस। अब यहाँ पर देखो हाइट उसकी 1 किलोमीटर दी थी, वो यहाँ पर भी रहे। अगर हम 1 से 60 वाले पे आ जाएंगे तो 1/√3, अगर 1 से 30 वाले पे आएंगे तो √3। ये अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो √3 माइनस का 1/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 से 1 गया तो 1, ये आ गई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस उसने कवर कितनी देर में की, 10 सेकेंड में की। आप पूरा चित्र बनाओ वो भी बढ़िया है, नहीं बना रहे तब भी बढ़िया। जरूरी थोड़ी ना पूरा चित्र बनाना, ना किसी डॉक्टर ने बताया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो गई, टाइम हमें दे दिया था 10 सेकंड, इसको हमें बनाना पड़ेगा घंटे में, तो 60 गुणे में 60 तभी तो बन पाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 6 36, 360 गुणे में 2 बटे में √3 हो गया। तो √3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते तो नीचे 3 बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 240 √3 आंसर। आपको अगर चित्र बनाना तो अब पूरा कर लो, इस इतना भी चित्र नहीं बनाना पड़ता है, हकीकत बता रहे हैं, वही चीज बताएंगे जो हो सकती है, ये आप ऑब्जर्व करना बस। ये देखो यहाँ से इस तरीके से बना, और ये यहाँ दूसरी कंडीशन में ये हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन चल रही थी बस। अगला सवाल, अभी तो आपने देखा ही नहीं ना, कुछ तो बच्चे ऐसे होते बहुत बहुत स्टेप्स कटिंग कर देते, करते वही चीजें, स्टेप्स कटिंग बहुत मायने रखती है। 20% X% की 2 क्रमिक छूट देकर इतने रुपए में बेचा जाता है, कार का अंकित मूल्य क्या है। देखो क्या है, सॉरी अंकित मूल्य तो है एक्स का मान। तो हमने देखा 6600 पर 20% की छूट दी तो इतना बचा, और लास्ट में 3590.4 ये हमारे पास हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लो, बाद वाला डिस्काउंट तो अपने आप आ जाएगा। तो 2 जीरो इधर चला गया, और तो कुछ कटना नहीं, तो 11 छक्का 66 करो, 3 हो गया, बचा 2, 22 हो गया, बचा 7, 6, 4 हो गया। तो इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, 8 चौक 32, और 8 चौक 32 हो गया ना, ठीक है। इधर करेंगे तो 6 छंग 36, 6 48 हो गया, तो 100 और 68 कितना छूट दी गई, 32%। अगला सवाल कह रहा था 6 डिजिट नंबर है, 72 से डिवाइड है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो देखो यहाँ पर Q48, ये हमें किससे चेक करना, 8 से। सबसे बड़ा नंबर हम Q की जगह क्या रखेंगे, 9। तो 9 रखा तो भाग जाएगा, 9 8 एकम 8 किया, 1 बचा, फिर 8 एकम 8 6 बचा, नहीं गया, 8 रख देंगे तो भाग चला जाएगा। क्योंकि हम आपको एक चीज बता चुके हैं, PYQ सीरीज दूसरे चैनल पे चल रही है, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर यहाँ पर इवन नंबर लिखा हो तो लास्ट वाले 2 डिजिट चेक कर लो 8 से डिविजिबल के लिए।
तो यहाँ पर जैसे ही 8 रखा तो 48 तो हो ही रहा था, वो तो पॉसिबल बन ही गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्यू का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी, तो जो भी 9 से कट रहे पहले हटा लो, 6 4 10 8 18 हो गया। इधर करेंगे तो क्यू का मान 8 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का पी हो गया, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर 8 4 12। अब पी का मैक्सिमम मान अगर 9 रखते हैं, पी बराबर में 9 रखते हैं, क्योंकि हमें बड़ा सा बड़ा मान चाहिए, तो 9 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 9 से डिवाइड नहीं है। 8 रखा तो 20 भी डिवाइड नहीं, 7 रखा तो 19 भी डिवाइड नहीं, 6 रखा तो ये 9 से डिवाइड हो गया, यानी कि पी का मान क्या आ गया 6। और ये आपको ट्रिपलेट भी पता है 10 का स्क्वायर होता है। आंसर लगा दो। अगला सवाल, ये सवाल भाई देखते हैं, नॉर्मल माइनस करते हैं पहले। तो यहाँ पे घटाया तो 0 हो गया, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 2 से 1 गया तो 1.5 आ गया। नीचे 0 हो गया, 9 से 4 गया तो 5 बच गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, यानी कि पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो x बराबर में 1/5 आ गया। इसी तरीके से इधर करेंगे तो 0 हो गया, 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 4 से 3 गया 1, यानी कि इधर करेंगे 0, 7 से 5 गया तो 2 हो गया, और 11 से 4 गया तो 7 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 18 चौक 72, बाई बराबर में 1/2 आ गया। ठीक है, 1/4। अब यहाँ पर मान रखने हैं, तो यहाँ पर अगर x का मान रखा तो 5 ऊपर चला जाएगा, बाई का मान रखा तो 4 ऊपर चला जाएगा, x बाई यानी कि 20 हो गया। आपने 55 25 और 4 छकू 16 प्लस का 20 45 और 10 कितना हो गया 55, 55 और 6 61 आंसर। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल थे, बाकी तो आसान था। कह रहा लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इतनी इतनी थी, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल प्लस का आर होता है, यानी कि आर हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको एक चीज पता है कि ये तिर्यक ऊंचाई आपको कितनी दे दी 26.65, और ऊंचाई कितनी दे दी थी 10.25, तो रेडियस निकालेंगे तो अंडर रूट में 26.65 का स्क्वायर माइनस में 10.25 का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला पड़ा, वही लगाना है। तो पहले जोड़ लेते हैं, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 6 हो गया, और 2 1 3 हो गया। ठीक है, एक बार घटा देते हैं 0, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, इधर 6 बच गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, तो 0 जो लगे तो वो हटाई दो, और अंडर रूट में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो बटे में 100 आ ही रहा है। और अगर इसका फैक्टर करते हैं तो 9 चौक 36 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, इसका फैक्टर करते हैं तो 4 चौको 16, 4 एकम 4 हो गया। तो जो हम बटे में 100 और था, तो हम रूट के बाहर निकाल रहे हैं, तो आपने देखा 9 का 3 बाहर आ गया, 41 पूरा बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, बटे में 10 हो गया। तो ये हमारे पास आगे निकल कर, यानी कि 6 एकम 6, 6 चौक 24 हो गया, 24.6 हमारे पास बन गई। तो ये हो गया इंटू में 24.6, और 3 का मल्टीपल भी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, बाकी नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है। 76.65 प्लस में हो गया 24.6, तो यहाँ पर करेंगे 5 6 6 12, हासिल लगा 1 हो गया 7 7 4 11 हो गया, हासिल लगा 1 3 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, इंटू में 24.6। अब यहाँ पर गुणा करने की बात आती है दोस्त, तो गुणा में भी हमने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट जैसे ही चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो पॉइंट 2 के बाद आना ना, 6 पंजे 30 भी हो रहा है, तो फिर पॉइंट 1 कट भी जाएगा भाई 0 से, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो हम क्या करते हैं, केवल कुछ नंबर गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया, हाथ से लगा 3, 6 का अगले में गुणा किया, 6 दूनी 12 हो गया, 4 का अगले में 4 का फिर स्टार्ट हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, तो इधर 20 10 30 32, 32 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 32 में 3 जोड़ा 35 की 5, हाथ से लगा 3 फिर से हो गया। अब 6 अगले में जाएगा, 6 कम 6 हुआ, ये लिख के दिखा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको करना है। 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 2 पंजे 10, तो 8 से 14, 14 में 10 जोड़ दिया तो 24 हो गया, कैरी 3 था, यानी कि ये 3 कैरी करेंगे तो 27 हो गया, यानी कि 7 5 लास्ट में कहीं लिखा है, 7 5 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखेगा, आंसर लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी थी। अगला सवाल करते हैं। अच्छा, पॉइंट की मैं जो बात कह रहा था ना, वो पॉइंट 3 के बाद आएगा, तो 1 0 हट भी जाएगा, तब भी 2 के बाद आएगा। बाकी आप डिजिटल सम या जो कुछ भी करना चाहते हो वो अपनी तरफ से आप ट्राई कीजिएगा, और कैलकुलेशन की गट्स भी रखिएगा, क्योंकि आपको पता लगे 2 जगह मिल गया तो दिक्कत होगी। नाव इतनी गति से चल सकती है, धारा की गति इतनी है, तो इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लिया गया समय। एक बार दोनों को जोड़ देते तो 75 और 25 100 होता है, 8 3 11 1 12 हो गया। एक बार घटा देंगे तो 25, यानी कि 125 से 75 गया तो 50 हो गया, और 7 से 3 गया तो 4 हो गया। तो एक बार तो हमें जाना पड़ेगा इससे, तो 12 ने में 108.9 आ गया। एक बार विपरीत जाएंगे तो हमें माइनस वाले से भाग करना पड़ेगा। 9 पन्ना 45, 108 था ना, यहाँ पर भी 108,
ठीक है, और 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 9 4 13, यानी कि 3.3। ये तो आसान था। त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी है। त्रिभुज के चारों ओर बने वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना था और थोड़ा सा गैस वर्क, क्योंकि जरूरी नहीं एक ट्रिपलेट में ही हो और आपको जरूरी भी नहीं कि ये आदि हो। ठीक है, हाँ आप अगर इनके फैक्टर वगैरह करके देखेंगे तो शायद निकल आए, हो सकता है प्राइम नंबर लिखे हो, लेकिन यहाँ पर 4 चौकू 16 किया, 55 25 किया तो 11 आया, इधर 9 ने 81, तो हमने ये गैस वर्क कर लिया, हो सकता है ये प्राइम नंबर हो। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज के चारों ओर नहीं, ये कह रहा था इन रेडियस और सरकम रेडियस का हमें बताना था। तो इन रेडियस जैसे ही निकालेंगे, हमने ये अज्यूम कर लिया ये ट्रिपलेट है, तो 144 प्लस का 165 माइनस का 219 अपॉन में 2 हो गया। अगर हम निकालेंगे इसकी सरकम रेडियस तो 219 बटे में 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया और 2 1 3 हो गया, माइनस का 219 हो गया, यानी कि 0, 10 से 1 गया तो 9, इधर हो गया 219 हो गया, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 त्रिका 9, 30 73 लिखा है आंसर। अगला सवाल कह रहा था दो वृत्तों की त्रिज्या R1 R2 तथा केंद्रों के बीच की दूरी D है, तो अधिकतम 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो उसके लिए इंटरसेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्पर्श कर रहे हैं तो 3 खिंच जाएंगी इस तरीके से। तो D बराबर R1 R2, देखो अगर R1 R2 और ये अगर बराबर हो गए D, इनका डिफरेंस केंद्रों का, तो ये तो पॉसिबल नहीं, स्पर्श रेखा वाली लगेगा। कह रहा था D इज ग्रेटर देन R1 R2, भाई कैसे हो जाएगा? अगर मान लो ये 2 रेडियस है, ये 3 है और ये 5 हो गई, 3 2 5 सॉरी 6 हो गई, तो 3 2 5 से बड़ी होगी तो इनके बीच गैप रह जाएगा, तो देखो कितनी स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी, इधर भी बना देंगे इधर भी बना दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। R1 इंटू R2, भाई कोई भी 2 रेडियस ले लो, अगर हमने यहाँ पर 3 ले ली, यहाँ 2 ले ली, तो 3 दूनी 6 किया, और इनके बीच के अगर डिफरेंस यहाँ पर मान लो 5 ही है, यहाँ पर डिफरेंस मान लो 5 ही है, स्पर्श कर रही हैं, तभी ये रेडियस ज्यादा हो रही है। अगर इनको इंटरसेक्ट करोगे तब तो फिर और कम हो जाएगी ये डिस्टेंस। अभी तो हम स्पर्श रेखा पे केवल बात करें, मतलब स्पर्श कर रही हैं दोनों रेडियस, तब ये 3 है 2 है, तो 3 दूनी 6 किया और इनका 6 किया, ये तब भी ज्यादा हो रहा है। अगर नॉर्मल हम रेडियस जोड़ दें, यानी कि इनके बीच की दूरी हम जोड़ दें, तब भी ये ज्यादा हो रहा है, तो ओवरलैपिंग की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहां पर तो और कम हो जाएगा। जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर तो 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर तो कम करना पड़ेगा। जैसे इनका सम अगर मान लेते हैं डिस्टेंस 4 मान लेते हैं, तब भी कम हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, एक ही आंसर था। अब यहाँ पर भी आप मान कर सकते हो, जैसे ये 2 रेडियस है, इसकी 3 रेडियस है, यहाँ पर बीच में है, और इसकी डिस्टेंस बीच की कुछ भी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तभी ये पॉसिबल होगा। तो आप एक चीज देखना, इनका डिफरेंस 1, 4 से 4 बड़ा है 1 से, और इनका अगर सम करेंगे तो ये कंडीशन बन रही यही। इसको ट्रायंगल की तरह भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये सवाल इन जनरल होते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान के किया करो, हर जगह फॉलो होंगे, नहीं होते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कह रहा था गणित में एक समस्या 4 छात्रों द्वारा सॉल्व की गई, समस्या को हल करने की उनकी संभावना इतनी इतनी है, तो समस्या हल होने की संभावना क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, अगर समस्या हल होगी उसका और समस्या हल ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ते हैं तो 1 आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखो, अगर इनका ना होने की करते तो ये दो में से एक बार तो हल हो जा रहा, लेकिन यहाँ पर 2 में से 1 बटे में 2 नहीं होगा। 3 में से एक बार हो जा रहा तो 3 से 1 गया 2 बटे 3 नहीं होगा। 4 में से एक बार हो गया तो 4 से 1 गया 3 बटे 4 बार नहीं होगा। 5 में से एक बार हो गया तो 5 से 1 गया 4 बटे 5 नहीं होगा। इन दोनों को सॉल्व कर ले, इनको सॉल्व कर लेते, इन दोनों को नहीं। 4 से 4, 3 से 3, यानी कि 1 बटे में 5 आ गया। मान रख दो यहाँ पर, हमें क्या निकालना है? होने की संभावना। तो होने की संभावना ये है, यानी कि P, यहाँ पर ये बार नहीं होगा, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका नॉट भी होता है इसका भी होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर PA बराबर 1 माइनस का PA नॉट करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 बटे में 5 हो गया, तो 5 से 1 गया 4 बटे में 5 आंसर। क्योंकि हमने ये क्या निकाला था? ना होने की संभावना, तो 1 से घटा दिया तो होने की संभावना आ जाएगी। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, क्या संभावना है कि या तो दोनों काले हों या तो दोनों राजा हैं? देखो 52 पत्ते होते हैं, 13 और 13 उसमें काले होते हैं। कौन से? एक हुक्म का होता है, एक चिड़ी का होता है। इंग्लिश का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन 26 में से हमें 2 पत्ते निकालने, वो काले हो गए, ठीक है। राजा कितने होते हैं? 4 होते हैं, किंग की बात हो रही, तो 4 में से ये हो गया, 4 में से 2 हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे ये 26 में से दो, तो ये पूरा अगर 52 में से भी तो दो ही तो करने हैं, इस कंडीशन में भी हमें यही करना है, 52 में से दो ही करना है। लेकिन एक चीज बताओ, जब हमने ब्लैक की बात की थी तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें किंग हमने छोड़ दिया, हमने 26 के 26 ले लिए ना, तो किंग इन दोनों के भी जुड़ लिए, इसमें भी जोड़ लिए, डबल जुड़ गए ना, तो हमें किंग हटाने पड़ेंगे। तो कितने डबल हो गए थे, दो में से हमने दो डबल कर लिए थे, ये माइनस करना है, तो दो में से दो, तो 52 में भी से तो दो डबल हो गए होंगे। इन्हीं को सॉल्व करना। आप देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, इस तरीके से अगर लिखा हो ना, तो आपको ये दो नंबर लिखे उतनी बार इनको लिख दो, 26 गुणे में 25 बस, और दो गुणे में एक, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26, और देखो दो नीचे था, ये तो दोनों जगह कॉमन है तो वो कट ही जाना है, ये कंडीशन ऊपर भी बनेगी और एक बटे में समथिंग यहाँ पर भी वही बनेगी, तो ये कैंसिल आउट, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो 26 गुणे में 25 बटे में 52 गुणे में 51 हो गया, प्लस में इधर 4 गुणे में 3 बटे में 52 गुणे में 51 हो गया, इधर करेंगे यहाँ पर और इसको लिखेंगे 2 गुणे में 1 बटे में कितना हो गया, 52 गुणे में 51 हो गया। सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसे ये लिखा अभी बताया उसी तरीके से। अब जैसे 2C2 लिखा था तो 2 गुणे में 1 लिखते, 2 गुणे में 1 लिखते, लेकिन नीचे तो 52 गुणे में 51 बटे में 2 गुणे में 1 लिखते, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पर कर देंगे पूरा पूरा गुणाई कर लें क्या, या कुछ काट भी लें, चलो दो से काट लेते, दो एकम दो, दो तिया 6 हो गया, इधर 26 हो जाएगा, इधर दो दूनी 4, इधर भी 26 हो गया, इधर करेंगे तो इधर भी 26 हो गया, तो 26 गुणे में 51 हो गया कॉमन, एलसीएम कॉमन कह रहा हूँ। और इधर करेंगे तो 25 तिया 75 हासिल लगा 7 हो गया, 25 एकम 25 और 7 32 हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, और 325 में 5 जोड़ दिया 330 हो गया, बटे में 26 गुणे में 51 हो गया। यहाँ करेंगे तो दो एकम दो, दो एकम दो हो गया, दो छक्के 12 हो गया, दो पंजे 10, इधर हो गया 13 हो गया, यानी कि 165 बटे में 13 एकम 13 हो गया, 13 पंजे 65 और एक 66, 663। क्या मतलब है, अच्छा अभी और कट जाएगा ना, चलो कोई नहीं, 3 पंजे 15 हो गया, एक बचा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 55 बटे में 221। तो आशा है आप पूरी बात समझ गए होगे कैसे कैलकुलेशन कर सकते थे। अब ये सवाल है, देखो इसमें आप नॉर्मल करोगे तब भी ठीक है, नहीं नॉर्मल करोगे तो ऐसे सवालों को आप 3 4 5 रेशियो से किया करो। रीजन ये है, आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो सकता है ऑप्शन 2 मैच कर जाए, हो सकता है ऑप्शन 2 मैच कर जाए। आप यहाँ पर 45 रखेंगे तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर 45 किया तो इनफाइनाइट बन गया ना, तो ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं बची। तो 3 4 5 से करते हैं, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 3 बटे में 4 माइनस का 4 बटे में 3 हो गया, प्लस में यहाँ पर 4 बटे में 3 1 माइनस का 3 बटे में 4 हो गया, तो इधर माइनस का हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 का 9 बटे में 4 वो भी माइनस का। इधर करेंगे ये प्लस में, ये 4 एक बच जाएगा प्लस का, 4 चौकू 16, 16 बटे में हो गया 3। ठीक है, तो 9 तिया 27 प्लस का 64 हो गया, ये माइनस का था, बटे में 12 हो गया, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, इधर बचा 5 से 2 गया तो 3, 37 बटे में 12, ये आएगा प्लस में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, साइन का मतलब हो गया 3 बटे में 5 और कॉस का मतलब हो गया 4 बटे में 5 प्लस का 1, तो 4 दिए 12 पचम 25, 25 और 12 37 बटे में 25 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 12 नीचे आना चाहिए था, तो इसका मतलब इससे काम हमारा बन जाएगा। ठीक किया था ना मैंने, हाँ ठीक है, यानी कि सेक का मतलब हो गया कि 5 बटे में 4 और इनटू में कोसेक का मतलब हो गया 5 बटे में 3 प्लस का 1, देखो ये बन गया 4 तिया 12, 25 25 12 37 बटे में 12, बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो वैसे अगर नॉर्मल आप करना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा। कह रहा था कॉम्बाइन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें स्वर विषम स्थानों पर हों, यानी कि स्वर का मतलब वॉवेल। तो 7 की बात कर रहा था, तो 7 खाने हम बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि वॉवेल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर, यानी कि 4 खाने अवेलेबल है वॉवेल के लिए। हैं कितने वॉवेल हमारे पास, ओ हो गया, आई हो गया और ई हो गया, 3 हो गया, यानी कि 4 जगह में से हम 3 जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे रखना है। अब एक चीज देखना, अगर मान लो हमारे पास 3 ही है, हमारे पास 3 है, 3 जगह फिक्स हो गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली तीनों जगह मैंने फिक्स कर ली, यहां पर आप कुछ भी नहीं रख सकते। ठीक है, अब बचे हमारे पास 4 नंबर, हमारे पास 4 बचे, तो यहां पर 4 नंबर हम अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। अब 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, बचे कितने, 3 नंबर, तो 3 हम यहाँ अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। अब 3 हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया, बचे कितने, 2 नंबर हम यहाँ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं फिक्स। अब 2 में से एक और हमने सिलेक्ट कर दिया, बचा 1 नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितनी ये पॉसिबिलिटी बनी जब ये फिक्स कर लिए, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 हो गया, यानी कि इनटू में ये 24 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 आ जाएगा और फैक्टोरियल 4 माइनस का 3 आ जाएगा, इनटू में 24 आ जाएगा। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे तो 4 गुणे में 3 गुणे में 2 और इनटू में 1 इनटू में 24 हो गया। तो 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 24 हम 576। बात आप समझ गए होगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें थोड़ा गड़बड़ दिए गए, तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था नंबर है 733 डिवाइड बाई पॉजिटिव इंटीजर एक्स देन रिमाइंडर इज 13। ठीक है, ये तो आ चुका है, CHSL में आपका पूछा गया था, CHSL में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 13 आ रहा, तो 733 से 13 घटा दो, जो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि बचा 720। 720 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, 24 तियां 72 और 5 गुणे में 2, ये फैक्टर हो गए। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इनके टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 4 प्लस का 1, पावर में 1 1 जोड़ देते हैं और 1 प्लस का 1 हो गया। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 1 5, 5 तियां 15 दूनी 30, ये टोटल फैक्टर हो गए। अब इसमें से जो भी 720 के फैक्टर ऐसे होंगे 13 से छोटे हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन से आते हैं, देखो 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 भी 720 के कटेगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 हो गया और 9 हो जाएगा और 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घटा दो, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। अगला सवाल कह रहा था मध्यम रूप से विषम वितरण के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः इतनी इतनी है, तो बहुलक का मान बताना। सिंपल है, मॉड बराबर आपको निकालना था। मॉड होता है क्या, मीडियन इंटू में 3 माइनस का मीन इनटू में 2। ये इस तरीके से अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो तो पहले तो देखो an वाले एक तरफ होते हैं, ठीक है, और बड़े नंबर के साथ बड़े का गुणा, छोटे नंबर के साथ छोटे का गुणा, 3 2 तो दिमाग में रहेगा, बस ये कंफ्यूजन होता होगा कौन सा इधर आएगा कौन सा उधर आएगा, बस। तो उतना नहीं सोचना है। तो 2 क्या माध्यिका कितनी दी दी गई थी, 27.9 इंटू में हो गया 3 माइनस का 26.8 इंटू में कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 26 दूनी 52 1 53 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 27 या 81 2 83 हो गया, 7 से 6 गया तो 1 हो गया, 3 से 3 8 से 5, आंसर आ गया 30.1। अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या, ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोगों की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट पर ये मैंने वीडियो बनाया। बाकी कमेंट करके बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आपके पास तो नहीं होगा, लेकिन दे देता हूँ 9919293977। आप इस पर भेज सकते हैं अगर किसी सवाल में फिर भी कंफ्यूजन रह गया हो। मैंने ये फास्ट ही बनाया, वैसे भी फास्ट ही करवाता हूँ। आप अगर चाहो तो दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर सोल्यूशन चल रहे हैं CGL 2024 के, ठीक है। प्री के ऑलमोस्ट 15 शायद 15 सेट हो चुके हैं, 15 या 12 हो, 13-15 के बीच में है जो कुछ भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।